सुनिए, अभी तक क्या बताए थे आपको भाई कि अगर कोई सा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई सा पॉइंट है पी, अगर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो हम लोग कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता था तब जो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते थे वो अवे फ्रॉम चार्ज होता था, चार्ज से बाहर की तरफ। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज से जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवार्ड्स द चार्ज होगा, ये डायरेक्शन होता था। इतना चीज आप पढ़े थे। जरा सा ध्यान दीजिए कि जो फॉर्मूला है बेटा तुम्हारे पास E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस रहेगा, इसमें ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट है ही, जो चार्ज है ये भी आपका कांस्टेंट है ना। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर में, आप ध्यान से देखिए तो जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एक्स स्क्वायर के। अब इसमें ध्यान से देखो कि अगर हम x का वैल्यू बढ़ाने लग जाएं, अगर x का वैल्यू बढ़ाने लग जाएं तो बड़े नंबर से डिवाइड होगा, e का वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा, है ना। और अगर x के वैल्यू को मैं क्या करूं, कम करने लग जाऊं, अगर x के वैल्यू को मैं क्या करूं, कम करने लग जाऊं, तो e का वैल्यू क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जरा सा ध्यान देना कि अगर मैं इस x को मैं बढ़ाते 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 लेके चला जाऊं इनफाइनाइट पे, अगर इस x को मैं क्या करता जाऊं, बढ़ाते 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 लेके चला जाऊं इनफाइनाइट पे, तो e जो है इनफाइनाइट से डिवाइड होगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो जो आपका e टेंडिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो के। और अगर मैं इस x को कम करते करते, अगर मैं इस x को मैं ले जाऊं जीरो के पास, तो जीरो से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना रिजल्ट आएगा, इनफाइनाइट। इतनी बातें आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब देखो कि इसी बात में पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से हमेशा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये बात भी आप पहले से जानते हैं, मैं पिछले दिन तक ये चीज पढ़ाया हूं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ का। जिस ग्राफ में हम लोग जिस ग्राफ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ठीक ना। तो बात करने वाले हैं आज किस चीज का, ग्राफ का। किस चीज का, ई वर्सेस एक्स का, जिसमें ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स है आपका क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, कि चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है। अब देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो अगर ये ओरिजिन है हमारा, अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स रहेगा, ये ई रहेगा, तो ये ओरिजिन है। और ओरिजिन से अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन लोगे तो इस डायरेक्शन को मानोगे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन लोगे तो इस डायरेक्शन को क्या मानोगे, नेगेटिव। अभी से हमेशा ये बात दिमाग में आप डाल लीजिए कि पूरा ग्राफिकल स्टडी के दौरान इस फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होगा पॉजिटिव डायरेक्शन और इस बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब होगा क्या, नेगेटिव डायरेक्शन। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा सा देख लो कि अगर एक पॉइंट चार्ज है ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर केवल एक चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के कारण आपको कहेगा क्या कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, तो भाई साहब यहां पे क्या करना है ना, अपन को सबसे पहले एक्सिस डिसाइड करना है। तो ओरिजिन पे चार्ज को रखते हुए क्या करेंगे, एक्सिस बना लेंगे। इस एक्स एक्सिस को आप इस साइड जो रखेंगे वो एक्स को रखेंगे और इधर जो रखेंगे वो किसको हम रखेंगे, ई को रखेंगे। क्लियर है बात, वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, ई को, और एक्स एक्सिस पे किसके रख रहे हैं, डिस्टेंस को, एक्स को। अब ये बात बताओ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा।
पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो भाई अगर इस साइड तुम ई का बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन को मैंने कैसा डायरेक्शन माना है, पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, मतलब ये डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्लियर है बात है। अब पॉजिटिव का मतलब तुम क्या जानते हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कि एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब जरा सा देखिए यहां से कि अगर हम लोग बात करें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स अगर घटते 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 आ जाए जीरो पे, तो ई कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट। अभी बताए थे कि अगर एक्स घटते घटते आ जाए जीरो पे, एक्स घटते घटते आ जाए जीरो पे, तो ई कहां टेंड करेगा, इनफाइनाइट के तरफ। और एक्स बढ़ते बढ़ते अगर चला जाए इन्फिनिटिव पे, तो ई घटते घटते किधर टेंड करने लगेगा, जीरो। जरा सा ध्यान देना कि इस ग्राफ में जितना हम चार्ज के करीब आएंगे एक्स का वैल्यू उतना कम आएगा। अगर हम घटते 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 चार्ज के एकदम करीब आ जाए तो एक्स ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो। और जैसे जैसे जीरो होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर टेंड करेगा, इन्फाइनाइट पे। अब इन्फाइनाइट से हम जैसे जैसे एक्स के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ई का वैल्यू घटता जाएगा, और इन्फाइनाइट पे जाके कहीं लगेगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हुई एक्स एक्सिस के इस साइड की बात, पॉजिटिव डायरेक्शन की। क्लियर है इतनी बात है कि जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है। और जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहां से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते 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 जब एक्स इन्फाइनाइट टेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो के तरफ। एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन टेंड कर रहा है किधर की तरफ, जीरो के तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जरा सा इस साइड का बात करो, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, और इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन माने हैं, नेगेटिव डायरेक्शन माने हैं। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन है भाई साहब, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ कहाँ आता है, नीचे। अब नीचे में देखो कि अगर हम चार्ज के बिल्कुल करीब में रहें, बिल्कुल करीब में रहे, तो x का वैल्यू कहाँ टेंड करेगा, जीरो। तो जब x जीरो टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ टेंड करेगा, इन्फाइनाइट। और इन्फाइनाइट से जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये किधर टेंड करता जाएगा, जीरो के तरफ, है ना। ये किधर टेंड करता जाएगा, जीरो के तरफ। जैसे जैसे x बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, घटना। जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये थी पॉजिटिव चार्ज वाली बात। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज रहे तो कैसे होगा, जरा सा देखो कि अगर दूसरी बात रहे क्या कि ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का अगर बात किया जाए, अगर एक ही चार्ज रहे और वो चार्ज कैसा रहे, नेगेटिव रहे। मान लो कि ये जो चार्ज है ये है कितना, माइनस क्यू। और इस माइनस क्यू के कारण आपको कहे कि ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सिस का सिलेक्शन करना है। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनेगा जो क्या बनेगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बेटा हम लोग ले रहे हैं एक्स को, और वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को। जरा सा आप ये बात बताइए कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है ये, और ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। और बैकवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, नेगेटिव। जब इस डायरेक्शन को तुमने नेगेटिव माना है तो ये बताओ कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है कि नीचे आना है, नीचे आना है। चल भाई साहब, फिर जब तुम एक्स जीरो टेंड कराओगे तो ये कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट पे। और इन्फाइनाइट से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, e की वैल्यू घटती जाएगी, और एक समय के बाद लगेगा क्या कि ये हो गया कितना, जीरो। लेकिन एग्जैक्ट जीरो होगा। अच्छा, ये है नेगेटिव चार्ज। इस साइड में आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो भाई साहब जब ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा ई का डायरेक्शन, तो तुम बताओ ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में साइन हमने क्या कंसीडर करा है, पॉजिटिव की नेगेटिव,
तो भाई साहब इसका मतलब इधर ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर होता है। तो जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो ये किधर रहेगा, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। और ये फाइनल आपका ग्राफ बन गया क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव का। बात समझ में आया। आप जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नजर आएगा। जरा सा ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का क्या नजर आएगा, मिरर इमेज। और ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ग्राफ ड्रॉ करने का कुछ करना नहीं है। तुमको बस ये मान लेना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और बैकवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, नेगेटिव। अगर तुम देखो कि मैं हूं, मेरे इस तरफ मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मेरे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा मेरा हाथ। अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानोगे तो मेरे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस साइड। और ये दोनों वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक को अगर प्लस ए लिखेंगे तो दूसरे को क्या लिखेंगे, माइनस ए। तो एक तरफ अगर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, अगर इस तरफ नेगेटिव रहेगा तो दूसरी तरफ क्या रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो सर ये तो बात थी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की। अगर बात किया जाए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, अगर बात किया जाए किस चीज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, जिसमें दो चार्ज रहे या दो से अधिक चार्ज रहे, तब हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक ना। तो तीसरा नंबर में देखो कि जो तीसरे नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर द सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल चार्ज, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज। अगर दोनों आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज रहे तो बातें क्या होगी। अब इसमें तुम पहला केस ये लग सकते हो कि बोथ पॉजिटिव रहे, दोनों कैसा रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे। मान लीजिए कि ये पहला चार्ज है जो प्लस क्यू है, ठीक है। और इसी सिस्टम में इससे कुछ दूर पर एक दूसरा चार्ज है जो भी क्या है, प्लस क्यू ही है। ये दो चार्ज है। अब इस दोनों चार्ज के कारण आपको बोले क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको एक्सिस का सिलेक्शन करना है। तो ये भैया हो गया अपना एक्स एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस बनाना है तो दोनों चार्ज है, दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो एक वाई एक्सिस यहाँ पे बनाओगे और एक दूसरा वाई एक्सिस यहाँ पे बनाओगे। कोई दिक्कत है तुमको इसमें, नहीं दिक्कत। एक बात बताइए कि जो पीछे आपने सवाल करा है, जो पीछे आपने सवाल करा है, वो पीछे के सवाल में आपको पता होगा कि दोनों आइडेंटिकल चार्ज अगर होता है तो बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स 0 होता है। पता है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको पता बस इतना होना चाहिए कि ये डायरेक्शन है आपका पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है आपका नेगेटिव। आर टेंडिंग टू 0 रहेगा तो ई टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहेगा। और अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहेगा तो ई टेंडिंग टू क्या रहेगा, 0। इतना जो भी हो, ठीक ना। एक्स या आर आइडेंटिकल थिंग मान के चलो, दोनों डिस्टेंस है। अब सुनो कि इस साइड में बात करो, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा। अगर डायरेक्शन ये हुआ भाई साहब तो तुम बताओ कि ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन है। ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगी कि ऊपर होगी, नीचे होगी। जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आएंगे आर टेंडिंग टू 0 होगा तो ई टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटिव। और जैसे जैसे यहां से आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू घटती जाएगी। और जब इधर आकर के आर इन्फिनिटिव के तरफ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख ऐसे सोचिए हाँ कि ये एक देश है, यहाँ का राजा प्लस क्यू, और ये एक दूसरा देश है, यहाँ का भी राजा कौन, प्लस क्यू। अब इस दोनों राजाओं का पावर बराबर है, चार्ज दोनों के पास बराबर है। तो दोनों का जो क्षेत्र रहेगा वो ठीक बीच में बाउंड्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मतलब ठीक बीच में कहीं पर ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर आपका ई नेट जो होगा वो ई नेट कितने के बराबर में होगा, 0 के बराबर में होगा। अब जरा सा देख कि इस प्लस क्यू वाले क्षेत्र में, आधे क्षेत्र में, इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है
तो इसके कारण भाई साहब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। चलिए, जब एक्स जीरो टेंड करेगा तो ई कहां पर रहेगा? इनफाइनाइट पे। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू एक समय आएगा कि कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर इतनी बात है? जरा सा इधर आ जाइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये डायरेक्शन कैसा है? बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? नीचे रहेगा। तो भाई साहब जब x जीरो टेंड कर रहा था तो e इंफिनिटिव था, और जैसे जैसे x बढ़ता गया e का वैल्यू क्या होता गया? घटता गया, और एक जीरो। तुम देखो एक ही इंटरवल में एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो रहा है। तो कोई एक ही आदमी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहे तो बीच में कहीं ना कहीं इसको जीरो होना पड़ेगा। मान लो मैं नेगेटिव इंसान हूं, मैं बहुत कर्जा में हूं, ठीक है, कर्जे में हूं, मैं बहुत ज्यादा कर्जे में हूं। मैं कमाना शुरू किया, धीरे 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 मैं कर्जा खत्म करना शुरू किया। अब मेरा चाहत है कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव बनूं, धनवान बनूं। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो अपना कर्ज खत्म करूंगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 बीच में एक समय ऐसा आएगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। और फिर मैं कमा के जमा करना शुरू करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? पॉजिटिव में। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में गया हूं, साइन चेंज किया हूं, तो बीच में कहीं ना कहीं हमको जीरो होना निश्चित ही है, मुझे जीरो होना ही पड़ेगा। अगर मान ले मेरे को जुआ खेलने की लत लग गई, मैं धनवान आदमी हूं, अब मैं क्या किया कि मैं पॉजिटिव हूँ, धीरे धीरे खेलता जाऊंगा, हारता जाऊंगा, एक समय आएगा कि जीरो पे आऊंगा। अब लत तो लत है, अब कर्जा लेके खेलना शुरू करूंगा धीरे धीरे, कहाँ? नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? एक टाइम जीरो होना पड़ रहा है। और नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? एक टाइम पे जीरो होना पड़ रहा है। तो भाई साहब जब भी ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज करेगा तो बीच में एक ना एक समय ऐसा आएगा जहां पर इसको जीरो होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद चलो इस साइड में। अब इस साइड में देखो, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये तो इसका एरिया है, और इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और वो साइन कैसा रखेगा? पॉजिटिव। फॉरवर्ड साइन है तो कैसा साइन रहेगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन में ये बताओ, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर भाई, तो जब एक्स जीरो है तो ई कहां पर रहेगा? इनफाइनाइट पे। और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा ई का वैल्यू जीरो टेंड करता जाएगा। ये कहानी हो जाएगी किसकी? दो पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम के कारण। सर अगर एक तीसरा भी रहता तो? सर अगर एक कोई तीसरा भी रहता तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते, अब इधर पॉजिटिव रहता कि नेगेटिव रहता इस बात पर डिपेंड करता। बात समझ में आ रही है? दूसरा में देखिए कि ये पहला में था कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग कॉपी निकालिए और हमको बना करके दिखाइए कि अगर दोनों नेगेटिव चार्ज रहे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा। बना करके दिखाइए, बस ऐसे ही सोचिएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड तो ऊपर नीचे, एक्स जीरो टेंड करेगा तो इन्फिनिटिव टेंड करेगा, और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा ई का वैल्यू जीरो होता जाएगा। बनाइए जरा सा कॉपी निकाल करके। दूसरा केस है कि दोनों चार्ज जो है आपका, वो दोनों चार्ज कैसा है? नेगेटिव। फॉर बोथ नेगेटिव चार्ज, फॉर बोथ नेगेटिव चार्ज। इस बार दोनों चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ये भी माइनस क्यू, और एक दूसरा चार्ज जो है इधर, ये भी आपका कितना? माइनस क्यू। इस दोनों को जोड़ने वाला लाइन ये रहा आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ से पहला वाई एक्सिस ये रहा, और दूसरा वाई एक्सिस ये रहा। अब यहाँ से देखो, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ है तुम्हारा एक्स। अब यहाँ पर तुमको ग्राफ प्लॉट करना है कि ई कैसे वेरी करेगा एक्स के साथ में। जरा सा करिए तो हम देखें आप लोगों के कॉपी पे।
चलो सुनो, कहाँ तक पहुंची बात। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे, तो जीरो रहेगा तो इन्फिनिटिव, जैसे जैसे बढ़ेंगे ये जीरो टेंड करता जाएगा। ठीक है कि नहीं है। आजा बीच में, दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, ये डायरेक्शन है कैसा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैसा है। फिर देखो साइन बदला, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन बदला मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो, तो ठीक बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से इन्फानाइट से कहाँ तक पहुंचेगा, जीरो तक। और ये पॉजिटिव है तो ये भी इन्फानाइट से कहाँ तक पहुंचेगा, जीरो तक। तो ये जो ग्राफ पहुंचेगा ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, उस साइड में देखो ये नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स, और ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फानाइट से एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ तक, जीरो तक। ये हो गया ग्राफ, बात समझ में आई। अब देखो कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। तीसरी कहानी में देखो कि तीसरा कहानी में क्या कह रहा है कि इफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है भाई तो ऐसे रहेगा कुछ प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ऐसा रहेगा ये माइनस क्यू। अब देखो कि इसके कारण तुमको क्या कह रहा है कि हमको ग्राफ बना करके दिखाओ किस चीज का, ई वर्सेस एक्स का। तो जब ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, यहाँ से ये पहला वाई एक्सिस, और यहाँ से ये दूसरा वाई एक्सिस। फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने कैसा माना है, पॉजिटिव, और बैकवर्ड डायरेक्शन को मैंने कैसा माना है, नेगेटिव। अब जरा सा बात करिए आप हमसे कि इसमें आप जरा सा ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है तो इसका साइन कैसा, नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे के ऊपर। तो जब एक्स जीरो होगा तो ये इन्फानाइट होगा, और धीरे धीरे घटते घटते कितना आ जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अवे होगा कि नहीं होगा, ये कैसा डायरेक्शन, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या कि इन्फानाइट रहेगा जब जीरो होगा, और धीरे धीरे घटते घटते जीरो होना चाहेगा, धीरे धीरे घटते घटते क्या होना चाहेगा, जीरो होना चाहेगा। और यहाँ पर देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी ये क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन भी कैसा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो रहेगा यहाँ भी ऊपर ही। तो जब जीरो तो इन्फिनिटिव, और धीरे धीरे घटते घटते क्या होना चाहेगा, ये भी जीरो होना चाहेगा, तो बीच में बन जाएगा यू शेप का ग्राफ। बात समझ में आ रही है। बाहर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये कैसा डायरेक्शन है, नेगेटिव। नेगेटिव में मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, जब जीरो तो इन्फिनाइट, और धीरे धीरे घटते घटते कहाँ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर बात समझ में आ गई तो 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 एक ग्राफ और तुम लोग बना करके दिखाओ, एक ग्राफ और तुम लोग बना करके दिखाओ कि अगर अगर सिस्टम में यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, और यहाँ पर भी है माइनस क्यू। अगर ऐसा सिस्टम है तो आपको ग्राफ बनाना है ई वर्सेस एक्स का। अच्छा, एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिस चीज का जिक्र किया है, इसमें सर क्या हमेशा, ध्यान दीजिएगा, क्या हमेशा ये दोनों इक्वल ही चार्ज रहेगा। ये भी तो हो सकता था कि ये क्यू रहे, ये 8 क्यू रहे, 9 क्यू रहे, 10 क्यू रहे, 25 क्यू रहे, मतलब कम ज्यादा रहे। तो मैं आपको बोला था कि जीरो तो होता ही होता है बीच में कहीं अगर सेम चार्ज रहे तो, लेकिन नजदीक वाले चार्ज की तरफ पॉइंट शिफ्ट होता है ना, नजदीक वाले के नजदीक में आकर के जीरो होता है। तो ये जीरो वाला पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा छोटे वाले की तरफ, है ना। क्या, हाँ, ये दोनों अभी जो ये पॉइंट है वो ठीक सेंटर में पॉइंट है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, और दोनों चार्ज इक्वल रहेगा तो ठीक बीच में जीरो होगा।
लेकिन अगर कोई बड़ा रहता तो शिफ्टिंग होता है किधर, छोटे वाले के तरफ, शिफ्टिंग होता है किधर, छोटे वाले के तरफ। तो यही बस शिफ्ट हो जाता, बाकी सारी कहानी सेम रहती। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा का पूरा ग्राफ। और आप हमको जल्दी से ये वाला बना करके दिखाइए, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक के तरफ। देखिए ध्यान से, ऐसे देखो, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब ये डायरेक्शन है कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव में ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, इधर आ जाओ, ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और ये नेगेटिव चार्ज के तरफ, है ना, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा तो ये एक समय 0 होना चाहेगा और फिर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर देखो, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे टुवार्ड्स द चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे टुवार्ड्स द चार्ज रहेगा, तो ये कैसी कहानी, साइन चेंज हुआ तो बीच में क्या होगा, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ग्राफ होगा, यहाँ से 0 होगा, और इधर पॉजिटिव है तो यहाँ 0 से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव में डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज, ये कैसा साइन है, तो नेगेटिव होगा तो नीचे ग्राफ होगा ऐसा, हो गया ग्राफ कंप्लीट। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बात। चलिए, तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ लगा पाते थे। और कूलॉम्स लॉ लगाने के लिए ये सबसे बड़ी शर्त थी कि जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण, डिफरेंट सिस्टम्स के कारण हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन किया, जिसमें चार्ज कॉर्नर्स पे होते थे और पॉइंट चार्ज होते थे, छोटे छोटे चार्ज होते थे। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, अगर चार्ज कैसा रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तब हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक आध छोटा छोटा आप लोग टर्म पढ़िए। इसमें से कितने लोग हैं जो हमसे 11th पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं ये सेंटर ऑफ मास में, आपको याद होगा मैं कभी पढ़ाता था, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। आज यहाँ पर देखो कि वही चीज जो पढ़ना है एक टर्म, वो पढ़ना है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं, वहां सेंटर ऑफ मास में लीनियर मास डेंसिटी को भी लैम्डा ही लिखते थे, है ना। और लीनियर मास डेंसिटी में क्या पढ़ते थे, मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर क्या पढ़ेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पर क्या पढ़ेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है बात। मान लो ये कि कोई सा एक सॉलिड बॉडी है, कोई सा एक सॉलिड बॉडी है, ये है एक सॉलिड बॉडी, सुनिएगा ध्यान से। इस सॉलिड बॉडी के बारे में कह रहा है क्या, कि इसका लेंथ है L, कैपिटल L, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस पर एक जैसा पॉइंट चार्ज हर जगह पे है। और अगर कह रहा है क्या कि इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड है कितना, Q, तो जो तुम लीनियर मास डेंसिटी पढ़े हो, लैम्डा इक्वल टू, ये पढ़े हो क्या, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, बाई टोटल लेंथ। ध्यान देना कि देखो, तो L लेंथ में चार्ज कितना है, Q, है ना, L लेंथ में चार्ज कितना है, तो एक लेंथ में चार्ज कितना होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिख के कोई गलती किया क्या, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज रहेगा किसी भी बॉडी पर उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ का मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q बाई L। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। जरा सा बात करते हैं, वेक्टर है कि स्केलर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो ऊपर चार्ज है, और चार्ज कैसा क्वांटिटी है,
और नीचे लेंथ है, लेंथ भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो जब दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो भाई साहब इस लीनियर मास डेंसिटी के बारे में हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि लैम्डा इज एन स्केलर क्वांटिटी। लैम्डा इज एन स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बात, क्यों कि ऊपर भी स्केलर और नीचे भी क्या, स्केलर। जरा सा बात करो इसके एसआई यूनिट का। तो जब भी बात करेंगे किसका, एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में चार्ज है तो Q बाई एल है, तो चार्ज का यूनिट आप क्या लिखते हैं, कूलम। और नीचे में लेंथ है, इसका यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर। बीच में क्या है, क्या लिखेंगे यूनिट, कूलम पर मीटर। तो जो एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, ये क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर। क्लियर है बात है। अब जरा सा देखो कि अगर हम लोग बात करें डायमेंशन फॉर्मूला का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन फॉर्मूला का, किस चीज का, लैम्डा का। तो तुम देखो कि अगर लैम्डा के डायमेंशन का बात करोगे तो इक्वल टू क्यू का डायमेंशन और नीचे किसका डायमेंशन, एल का डायमेंशन लिखोगे। चार्ज का डायमेंशन बेटा तुमको याद होगा 80, और लेंथ का डायमेंशन कितना, जरा सा एल का पावर यहाँ कितना है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो लैम्डा का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल का पावर -1 ऊपर ले जाते हैं, टी एक ही पावर में है और ए भी कितना है, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड में लिखना चाहें तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला, मास इसमें नहीं है, 0। लेंथ का पावर कितना है, टाइम और करंट, यही हो जाएगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। ध्यान देखना कि जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उसके लिए लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। मान लो कि हर एक जगह यूनिफॉर्मली पैसे गिरे हुए हैं, तो किसी भी यूनिट लेंथ में से अगर हम उठाएंगे तो उतना ही पैसा निकलेगा, अगले 1 मीटर में से उठाइए तो भी उतना ही निकलेगा, अगले 1 मीटर में से उठाइए तो भी उतना ही निकलेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट करके लिख लेंगे आप, क्या कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है भाई, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कैसा, कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कितना, कांस्टेंट। अब सर ये इतना फालतू बात क्यों पढ़ाए हैं, इतना फालतू बात क्यों पढ़ाए हैं। तो तुम देखो कि अगर अगली बार तुमसे पूछ दे, सवाल में तुमसे ये पूछ दे कि भैया तुम्हारे पास ये एक रॉड है, ये एक तुम्हारे पास रॉड है, इस रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, तो ये प्लस प्लस प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, ठीक ना। इस रॉड का लेंथ कह दिया क्या कि एल है, और आपको कहेगा क्या कि इसी रॉड के डायरेक्शन में, आपको कहेगा क्या कि इसी रॉड के डायरेक्शन में एक पॉइंट है P, जो इस रॉड से, एक पॉइंट है P जो इस रॉड से A डिस्टेंस पर है, जो इस पॉइंट से कितना है, A डिस्टेंस पर है, और ये रॉड का लेंथ है कितना, L। तो आपको कहेगा क्या, आपको कहेगा क्या कि फाइंड, इस पे चार्ज Q है, आपको कहेगा क्या, फाइंड ई नेट एट पॉइंट P, कि पॉइंट P पर क्या बताइए, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब जरा सा ये बताओ कि क्या ये पॉइंट चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं है तो हमने जितना भी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, क्या वो सारी फॉर्मूलाएं यहाँ पर हम लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो सर जुगाड़ क्या है, तो देखो जब भी तुमको डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल मिले, जब भी बटा हुआ चीज मिले, बड़ा चीज मिले, तो उसको जुगाड़ क्या करो ना, छोटा छोटा काट दो, उसको जुगाड़ क्या करो, छोटा छोटा काट दो। अच्छा इसके लिए तुम देखो कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें इस लैम्डा के लिए, रॉड के लिए, तो इस रॉड के लिए अगर हम लोग लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q बाई एल। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि ये भाई पूरा चार्ज है नहीं, तो इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करते हैं, काटते हैं।
तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंटल चार्ज हम काटे डी क्यू, जिसका लेंथ है कितना dx, जिसका लेंथ है कितना dx, बहुत छोटा सा काटे तो उस पर चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा dq, और उसका लेंथ भी बहुत छोटा सा होगा क्या dx, और ये जो है सो p पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। ये क्या है p पॉइंट से x डिस्टेंस पर। अब देखो कि ये जो मैंने बहुत छोटा सा चार्ज काटा है, ये जो मैंने बहुत छोटा सा चार्ज काटा है, इस पर कह रहा है कि इस पे चार्ज कितना है dq, इसका लेंथ कितना है dx, है ना। अब ये छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो कि ये जो हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब जरा सा ये आप बताइए कि अगर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लैम्डा का, तो लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज है इस पे कितना dq, और इसका टोटल लेंथ है कितना, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ये बताओ कि यहां से dq इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। dq इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx, क्या हुआ, ठीक है ना, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू इसका, इस पे चार्ज है कितना सा, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है कितना dq, और इसका लेंथ है कितना dx, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ ही तो परे हो। टोटल चार्ज कितना, टोटल लेंथ कितना, बस dx को इधर लेके आ गए तो dq बचा इधर और लैम्डा dx हो गया इधर, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए कि ये dq बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो भाई साहब अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक ना, तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का किस चीज के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज dq, तो बहुत छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो भाई इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं क्या dE, और dE बराबर तुम क्या पढ़े हो कि Q जो कि छोटा सा है dq बाय आर स्क्वायर, जो कि है कितना, चार्ज छोटा सा कितना है dq, और डिस्टेंस यहां से कितना है x, तो कितना लिखेंगे dq बाय x स्क्वायर। अब देखो कि ये छोटा 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 छोटा, इस पर कितना एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर dE होगा तुम्हारा, ये dE किधर के तरफ, बाहर के तरफ। हर पॉजिटिव एलिमेंट के कारण dE किधर के तरफ होगा, बाहर के तरफ। सारे dE एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर मैं सारे dE को जोड़ दूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तुमको पता है कि एलिमेंट को जोड़ने का जुगाड़ अपने पास है, क्या जुगाड़ है भाई, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने का जुगाड़ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब इधर इंटीग्रेट करोगे तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन कितना d, और इधर आ जाएगा कितना इंटीग्रेशन k टाइम्स dq बाई dx। सर जी dE का इंटीग्रेशन करेंगे तो E आ जाएगा कि नहीं, dx का इंटीग्रेशन x होता है कि नहीं होता है, तो dE का इंटीग्रेशन E आ जाएगा। और इधर सर जी k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कि नहीं, सर जी इधर इंटीग्रेशन dq बाई यहाँ गलती लिखा गया है, ये x स्क्वायर था ना, dq बाई x स्क्वायर होगा कि नहीं। अब सवाल ये उठता है भाई कि इंटीग्रेशन में अपने पास अगर इंटीग्रेशन में x होता था तो इसके साथ अपन dx को ढूंढते थे, लेकिन यहाँ वेरी कर रहा है x, क्यों कि एलिमेंट यहाँ काटेंगे तो x अलग होगा। जैसे जैसे एलिमेंट हम अलग अलग जगह लेते जाएंगे x का वैल्यू बदलता जाएगा। तो वेरी कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है x, लेकिन d के साथ है q, तो इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं x में। देखो मैंने बदल के रखा हुआ है, d की इक्वल टू कितना लैम्डा, पहले ही बदल के रखा हुआ है। तो भाई साहब जब यहाँ पर तुम पुट कर दोगे वैल्यू इसका, तो जब यहाँ पर तुम इसका वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद तुमको मिलेगा E बराबर k टाइम्स इंटीग्रेशन dq के जगह पर रखेगा लैम्डा dx बाय x स्क्वायर। और ये बताओ कि लिमिट भी लेना है,
तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप काटिएगा वो यहां पर काटिएगा कि नहीं। यहां पर x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a के बराबर में, है ना। तो जो सबसे पहला एलिमेंट काटे वो कहां पर, a पर। और जो यहां से काटते 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 जो सबसे आखिरी एलिमेंट हम यहां पर काटेंगे उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l प्लस ए। तो x कितना हो जाएगा, l प्लस ए। मतलब x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, a से लेकर के l प्लस ए तक। तो लोअर लिमिट a लिए और अपर लिमिट कितना लेंगे, l प्लस। अब देख, तुमको मैं क्या बोला हूं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए लैम्डा भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई साहब बाहर। तो जब इंटीग्रेशन में लैम्डा भी बाहर आ जाएगा तो आप ये बताइए कि E बराबर के लैम्डा इंटीग्रेशन a से a प्लस एल तक dx बाई एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, अगर ये होगा तो भाई साहब ये बताइए कि E बराबर के लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस एल तक एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 और dx होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, आंसर आएगा। सर सॉल्व करके दिखाइए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट यहीं तक है, डी क्यू का वैल्यू पुट करने तक, इसके बाद मैथ्स है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ई बराबर कितना आया है, ई बराबर आया है के टाइम्स लैम्डा इंटीग्रेशन ए से लेकर के ए प्लस एल तक एक्स टू द पावर -2 dx। जरा सा याद करो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx में x का पावर 1 बढ़ाते थे और उसी से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। याद है कि नहीं है। अगर याद है भाई तो ये बताओ कि के लैम्डा के जगह के लैम्डा ही रहेगा, x का पावर -2 पहले से 1 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा और उसी से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है दोस्त, a से लेकर के प्लस एल तक। कोई दिक्कत इसमें, जरा सा देखो ध्यान से। ये हो जाएगा कितना, के लैम्डा x का पावर -1 और नीचे भी कितना -1। ये कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के प्लस एल तक। अब देखो यहाँ से ये हो जाना है कितना, के लैम्डा टाइम्स -1 को बाहर लेके यहाँ मैं लिख दूं, माइनस लिख दूं, और x का पावर -1 को ये लिख लूं 1/x। कोई दिक्कत, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के प्लस एल तक। अब देखो क्या करोगे, अब करोगे माइनस के टाइम्स लैम्डा, अपर लिमिट पुट करोगे। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/x के जगह पर कितना लिखोगे, प्लस। अब -1/x के जगह पर लोअर लिमिट पुट कर दोगे। कोई दिक्कत, जरा सा इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के टाइम्स लैम्डा a इंटू ए प्लस एल हो जाएगा कि नहीं। a प्लस एल से डिवाइड करिएगा a बचेगा a, है ना, और माइनस a से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा सा इसको सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास ई बराबर जो आ जाएगा, देखिए कि माइनस के लैम्डा पहले से बाहर है कि नहीं। इस ब्रैकेट को खोलिए, a माइनस एल हो जाएगा कि नहीं, नीचे a इंटू ए प्लस एल हो जाएगा कि नहीं। कहानी खत्म। ये देखिए कि प्लस a और माइनस a 0 होगा कि नहीं होगा। कितना बचा, माइनस के टाइम्स लैम्डा टाइम्स माइनस एल अपॉन ए प्लस एल। जरा सा ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, a इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो कि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा कि नहीं, के लैम्डा टाइम्स एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, और यही हो जाएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। जरा सा देखिए कि ई जब लिखिएगा तो के का वैल्यू कितना, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा का वैल्यू भाई साहब पहले पढ़े हुए कितना, क्यू बाई, पढ़े हुए कि नहीं, इंटू एल बाई ए इंटू ए प्लस, ये एल से ये एल गया, कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, और यही हो गया आपका क्या, ई नेट एट पॉइंट पी। समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं? तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहे, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहे तो क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ेंगे, छोटा सा टुकड़ा पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बैठा देंगे। अब टोटल चाहिए तो तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जहां पहली बार काटे थे वहां से लेकर के जहां अंतिम बार काटे वहां तक। तो पहली बार x इक्वल टू ए पर काटे थे, अंतिम बार x इक्वल टू ए प्लस एल पर काटे थे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक गया, ए से एल प्लस ए तक। और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। वेरिएबल चेंज करने का बात था, तो वेरिएबल चेंज करने के लिए डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स लीनियर चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन से कर लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आगे आप लोग पढ़ करके आइएगा इतना तक, ठीक है? अच्छा, अगर डायरेक्शन का बात करें तो, अगर डायरेक्शन का बात करें तो कि सर डायरेक्शन किधर होगा, तो देख जरा सा, ये पहला एलिमेंट है डी क्यू पॉजिटिव, डी बाहर की तरफ, दूसरा भी डी बाहर की तरफ, तीसरा भी डी बाहर की तरफ। सारे डी किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। सबका सम भी किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए, अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो टुवार्ड्स द चार्ज। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति? तो इतना आप लोग जो है सो पढ़ के और आएंगे अगले दिन। जब इतना कंप्लीट कर लेंगे तो अगले दिन आपको और बढ़िया बढ़िया चीज सब दिखाऊंगा, लेकिन आज ये पढ़ के आएंगे तभी अगले दिन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ के आना, ठीक है? चलो।